हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस का पार्ट, जिसमें टॉपिक है अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि मान सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई। जब रियल नंबर का सेट दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ सेटिस्फाई होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो उनका एडिशन भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीन एलिमेंट हैं ए बी सी हमने लिए और वो तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, तो उनका सम जैसे कि a प्लस बी, देन उनमें ऐड हम करें c, तो वो इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी के। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। अगर कोई नंबर a वो बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो आपको बताना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें ये बताना होता है कि उस एलिमेंट में हम क्या ऐड करें कि वापस वही एलिमेंट हमें मिल जाए। तो वो एलिमेंट ज़ीरो ही होता है एडिशन के अंदर, तो कि अगर किसी एलिमेंट में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। तो इसलिए और ज़ीरो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर कोई नंबर है, अगर कोई एलिमेंट है और वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इनवर्स में हमें ऐसा कोई नंबर पता लगाना होता है कि हम उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो मिल जाए। उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ए में अगर हम नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर दें तो उन दोनों का सम मिलके बन जाएगा ज़ीरो। तो इसलिए एडिटिव इनवर्स होता है उसी नंबर का नेगेटिव। और रियल नंबर्स जो होते हैं उनमें एलिमेंट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है? जब हम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए शो करते हैं, यानी कोई दो एलिमेंट्स को अगर हम 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों का ही आंसर 5 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो वो कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है। दोनों ही एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अभी तक हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज के अंडर हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी होता है कि अगर दो एलिमेंट्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई 3 एलिमेंट्स हैं और वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन लाइक ए मल्टीप्लाई बी देन मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? हम उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए। अभी हमने देखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन में क्या था कि क्या ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए, वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो वो ज़ीरो था। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो वो नंबर होता है 1। क्योंकि हम जैसे हमने पढ़ाई है 2 × 1 = 2, 3 × 3 होता है। लाइक किसी भी एलिमेंट में अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही एलिमेंट हमें मिलेगा। अब 1 भी बिलोंग करता है रियल नंबर को, सो 1 इज अ यूनिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर किसी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 1। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक तरह से आप ये समझ लो कि हम किसी एलिमेंट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, तो वो होता है उसी नंबर का रेसिप्रोकल। दैट इज अगर a में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, तो दैट इज 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एलिमेंट a का। 10th इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, देन a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू होगा b मल्टीप्लाई a के। लाइक 2 × 3 इज इक्वल टू होगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है इन रियल नंबर। आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों आते हैं। जो भी रियल नंबर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के अंडर में एक साथ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो a मल्टीप्लाई b प्लस सी
जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी ए मल्टीप्लाई सी के। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 11 प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो एक फील्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कोई भी सेट जब इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो फील्ड बन गई है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये होती हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज अंडर अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आर। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सियम्स इन आर, लॉ ऑफ ट्राइकोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट है और वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं देन एग्जैक्टली वन ऑफ ऑलवेज होल्ड। तो उसमें से कोई भी हमेशा कैसा होगा कि या तो वो जीरो से बड़ा होगा या फिर वो एलिमेंट जीरो के बराबर होगा या फिर वो एलिमेंट जीरो से छोटा होगा। ये बात आपको पहले से पता ही होगी कि कोई एलिमेंट है ऑब्वियसली रियल नंबर लाइन पे, अगर नंबर लाइन पे वो है तो एग्जिस्ट करता है तो या तो वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। इसका एक नाम होता है, वो होता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एडिशन मोनोटोन, जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग करता है तो अगर वो एलिमेंट जीरो से बड़ा है और कोई दूसरे एलिमेंट लेते हैं हम वो भी जीरो से बड़ा है तो उनका एडिशन भी जीरो से बड़ा ही आएगा। अगर इसी का रेसिप्रोकल है, अगर कोई एलिमेंट है वो जीरो से छोटा है और दूसरे एलिमेंट भी जीरो से छोटा है तो उन दोनों का सम भी जीरो से छोटा होगा। दिस इज लॉ ऑफ एडिशन मोनोटोन। नाउ इज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको भी हम मोनोटोन ही कहेंगे। इस तरह का जो होगा उसमें क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट ए वो जीरो से बड़ा है और बी भी जीरो से बड़ा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो से बड़ा होगा। लाइक 2 × 3 अगर हम करेंगे तो वो 6 है। अगर कोई एलिमेंट है वो जीरो से छोटा है और दूसरे एलिमेंट है वो भी जीरो से छोटा है तो भी उनके एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन वो जीरो से बड़ा होगा। लाइक अगर हम -2 × -3 करें तो भी इसका आंसर 6 ही आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब या तो वो दोनों ही एलिमेंट जीरो से बड़े होंगे या फिर वो दोनों ही एलिमेंट जीरो से छोटे होंगे। अगर किसी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो से छोटा आता है यानी कि नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब उनमें से कोई एक नंबर जीरो से बड़ा होगा, एक जीरो से छोटा होगा, चाहे वो ए हो या वो बी हो। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग करता है और वो जीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा, उसका क्यूब भी जीरो से बड़ा होगा। अगर क्यूब जीरो से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर कोई नेगेटिव नंबर होगा। अगर ए जीरो से बड़ा है, बी भी जीरो से बड़ा है तो ए छोटा होगा बी से। अगर ए छोटा है बी से तो हम कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर ए स्क्वायर भी छोटा होगा बी स्क्वायर से। ये इनवर्स में आता है, मतलब अगर आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर तो इट मीन्स ए इज लेस देन बी। अगर आपको दे रखा है ए इज लेस देन बी इट मीन्स ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर। इफ ए इज लेस देन बी दिस इंप्लाइज टू रूट ए विल बी लेस देन रूट बी। और अगर रूट ए विल बी लेस देन रूट बी तो हम क्या कहेंगे, इट इंप्लाइज टू ए इज लेस देन बी, यानी कि ये दोनों तरफ से इंप्लाई होता है। आगे हम इसके प्रॉपर्टीज और कुछ पढ़ेंगे तो उन प्रॉपर्टीज में आता है अर्थमेटिक मीन ऑफ आर। अर्थमेटिक मीन ऑफ आर में क्या होता है, अगर कोई दो एलिमेंट है और वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट में ab। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है अर्थमेटिक मीन से। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि अंडर रूट में ab लेस देन इज इक्वल टू a + b/2। ये इस अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के ही अंडर है रियल एनालिसिस में। अब इसके आगे कुछ थ्योरम्स हैं। लाइक थ्योरम 1, ये थ्योरम आपको हर किसी के चैनल पे नहीं मिलेंगी गाइस, तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ उसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही एडिशनल नॉलेज भी मिलती जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में इसी छोटे छोटे चीज़ों में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेन टॉपिक तो सभी पढ़ा कर चलते हैं, मोटी मोटी चीज़ें तो सभी बता के चलते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये सभी बता के नहीं चलते और कई बार पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से बन जाता है। तो थ्योरम फर्स्ट है, इफ़ z a बिलोंग टू रियल नंबर, z मान लो कोई इंटीजर और a कोई नंबर है, एलिमेंट है, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन a आएगा अगर वो इंटीजर 0 होगा। इफ़ a b, अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना पता होती, यहाँ पे आपने ना पढ़ा होता तो आप शायद z + a को कभी भी a लिख के नहीं आते।
राइट। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें हमें एक बार माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन जैसे ही आए हमारे माइंड में क्लिक हो। सेकेंड है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी इज़ नेवर इक्वल टू 0 एंड यू मल्टीप्लाई बी, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो वो बी के ही इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि जो यू है वो इज इक्वल टू होगा 1 के। इफ़ ए बिलोंग टू आर एंड ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0, किसी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इफ ए इज, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी विल बी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि जो बी होगा वो, यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, बी क्या होगा, बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का, इसीलिए इनका प्रोडक्ट आ गया है 1। नेक्स्ट है, इफ अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, ए डॉट बी 0 आता है, देन इधर तो या तो ए 0 रहा होगा या बी 0 रहा होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आर। देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सबसेट पी, मान लो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है पी और वो सबसेट है रियल नंबर्स का, तो सेट आर हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं कि वो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पी, अगर ए बी कोई दो एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं पी को, देन उनका जो एडिशन है वो भी बिलोंग करेगा पी को। अगर ए बी बिलोंग करते हैं वो सबसेट पी को, तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा सबसेट पी को। अगर कोई एलिमेंट है आर, वो एल ए और वो बिलोंग करता है आर में, तो एग्जैक्टली इनमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगी कि ए बिलोंग्स टू पी और ए इज इक्वल टू 0 और माइनस ए बिलोंग्स टू पी, जैसा कि हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में भी पढ़ा था, वही यहाँ पे इस थ्योरम में हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो इन सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन ज़रूर होल्ड होगी कि या तो वो एलिमेंट पी में बिलोंग करेगा या उसका नेगेटिव पी में बिलोंग करेगा या फिर वो नंबर 0 है। नाउ इज डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, कुछ डेफिनेशन होती है इनइक्वालिटीज की। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लो कोई दो एलिमेंट हैं वो दोनों ही रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर ए लेस देन बी के होगा तो उन दोनों का सबस्ट्रैक्शन, उन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी वो लेस देन होगा 0 से, या फिर हम कह सकते हैं बी माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 के। इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, देन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, देन बी माइनस ए इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम्स कुछ टफ नहीं है, बस ये है कि एक बार हमें गो थ्रू करनी चाहिए ताकि क्वेश्चन देख के हम घबराए नहीं कि ये कहाँ से आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नेक्स्ट है थ्योरम 3, लेट ए बी सी बिलोंग्स करते हैं आर को। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए विल बी ग्रेटर देन सी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी एंड इज विल बी ग्रेटर देन टू बी प्लस सी। अगर हम दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर देते हैं तब भी ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से। इफ ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड सी विल बी ग्रेटर देन 0, देन सी ए विल बी ग्रेटर देन सी बी। इट मीन्स अगर कोई नंबर सी है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम इसको प्रोडक्ट कर दें ए के साथ और बी के साथ, तब भी सी ए विल बी ग्रेटर देन सी बी। नेक्स्ट है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन 0, देन सी ए विल बी लेस देन सी बी। Theorem 4 is, if a belong to R and a is not equal to 0, then a square will be greater than 0. Next, 1 is greater than 0, it's always true. See, if n belongs to natural number, then n will be greater than 0, because natural number जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमेशा 0 से बड़े ही होते हैं। Theorem 5, if AB is greater than 0, then either A is greater than 0, B is greater than 0, or A will be less than 0 and B will be less than 0। इसी में कोरोलरी है, इफ ए बी इज लेस देन 0, देन ईदर ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, और ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0। एक बर्नौलीज इक्वालिटी इनइक्वालिटी आती है, उसमें क्या होता है कि इफ एक्स विल बी ग्रेटर देन -1 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आगे हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि इफ ए विल बी ग्रेटर देन 0 तो वो होगा पॉजिटिव ए, अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, अगर ए विल बी लेस देन 0 है तो -a होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6,
लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई दो नंबर हैं तो कोई दो एलिमेंट है वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, देन उनका मॉड्यूलस, प्रोडक्ट का मॉड्यूलस विल बी इज इक्वल्स टू मोड ए मोड बी, मोड ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव टर्म ही होती है ए स्क्वायर, तो चाहे आप मॉड्यूलस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ सी विल बी ग्रेटर देन जीरो देन मोड ए विल बी लेस देन जीरो, लेस देन सी। इफ माइनस, इट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी से लेकर सी तक। माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू ए, विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस डिटर्मिनेंट ए से लेके पॉजिटिव डिटर्मिनेंट ए तक। आगे है कोरोलरी 2, जो जिसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं इस प्रॉपर्टी को। इफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, उन दोनों के सम का डिटर्मिनेंट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट इज कोरोलरी 3, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई दो एलिमेंट हैं वो दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, देन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी का भी होल डिटर्मिनेंट है इज लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस की साइड जो है वो क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे इसके मैंने कुछ प्रूफ करके दिखाए हुए हैं कि अगर ए और बी का एडिशन था, इसमें जब हमने ए था, जब यहाँ पे हमने प्लस माइनस बी कर दिया तो इसका अलग अलग मॉड्यूलस क्या सेल बन जाएगा, इज लेस देन इज इक्वल्स टू मॉड में ए माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ पे बचेगा मोड ए विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू, इनको अलग अलग कर लिया, मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए माइनस बी। ये यहाँ पे ट्रायंगल, ये एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस वाई है तो वो इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ वाई होगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये लेस देन इज इक्वल्स टू होगा अगर ये दोनों एडिशन है, लेकिन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा अगर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। नेक्स्ट इज कोरोलरी 4, sorry, if some elements like a1 a2 up to an belong कर रहे हैं रियल नंबर r को, देन इनका डिटर्मिनेंट का एडिशन विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ an। डिस्टेंस इन r, किसी भी दो पॉइंट्स के, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं और डिटर्मिनेंट कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं। नाउ इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का रियल नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्योंकि एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर होता है तो जीरो से तो बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि वो जीरो के ही आसपास होती है, लेकिन जीरो से बड़ी होती है हमेशा। A number epsilon will be belong to real number is called an epsilon. If epsilon greater than 0, it represents an arbitrary positive real number which can be taken as small as desired. जितना छोटा आप इसको मान सकते हैं, आप उतना छोटा इस एप्सिलॉन को मान सकते हैं। Epsilon neighborhood. Let A belongs to R and epsilon is greater than 0. The neighborhood of A is the set. तो हम कहेंगे कि जो neighborhood of A है उसको हम set मान सकते हैं। Like V epsilon A is equals to X belongs to R such that डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो मान लो कोई एलिमेंट ए है, तो इससे छोटी इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एप्सिलॉन, इससे बड़ी इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 7, इफ ए बिलोंग्स टू आर इज सच दैट ए will be greater than is equals to 0 and less than epsilon. For every epsilon greater than 0 then a will be 0. अगर कोई नंबर है, ए एलिमेंट है, वो रियल नंबर में बिलोंग करता है और उस एलिमेंट की वैल्यू 0 से लेके एप्सिलॉन के बीच में है और एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो खुद ही 0 है। Theorem 8, let a belongs to r if x belongs to b epsilon a for every epsilon greater than 0 then x will be is equals to a। तो x का मतलब क्या है कि वो वही नंबर है। ये आगे कुछ थ्योरम्स और प्रूफ हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें एक बार। फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस 1 डिटर्मिनेंट विल बी ग्रेटर देन x प्लस 1 डिटर्मिनेंट। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों साइड स्क्वायर्स ले लें। दोनों साइड जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हम डिटर्मिनेंट हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू और डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर टर्म खोल दिया,
फॉर्मूला लगा के a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1 कट गए तो हमारे पास माइनस 2x प्लस 2x, माइनस 2x, इस 2x को भी हम इधर लिया तो ये बन गया माइनस 4x। दोनों साइड हमने माइनस 2x कर दिया, आप ये समझ सकते हैं इज ग्रेटर देन 0। देन माइनस की टर्म जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, ये इनइक्वालिटी का साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 4x विल बी लेस देन 0 एंड x विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पे फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू r, आपको सभी x फाइंड आउट करना था जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, तो वो x की वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी विल बी लेस देन 0। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आगे रियल एनालिसिस के टॉपिक से रियल एनालिसिस के इसी तरह से टॉपिक पढ़ने के लिए और जितने भी मैथ्स के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।